डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। और जो ये मैथ्स का कोर्स है नवोदय स्कूल का, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। और चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। अगर एक बार आप सिंप्लीफिकेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने अच्छी तरीके से चीजों को नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा डाउट होगा। इससे पहले कि मैं सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे मूव करूं, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपके पास आपकी नोटबुक और पेन आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको समझ भी आते हैं और क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से बनते भी हैं। अगर आपके पास नहीं है नोटबुक और पेन तो जाइए, नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठिए और इस डिटर्मिनेशन के साथ कि इस कंप्लीट वीडियो को मैं कंप्लीट करने वाला हूं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं यार कि जब भी आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिलेबस अपने साथ रखो। सिलेबस से क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है या फिर कितना कंप्लीट करना बाकी है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने जो आपका नवोदय स्कूल का सिलेबस है सिक्स क्लास के लिए, उसमें फर्स्ट चैप्टर से मैंने कंप्लीट कराया है नंबर्स, न्यूमेरिक सिस्टम, फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझाया मैंने। फिफ्थ चैप्टर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ को समझाया। इसके अलावा सिक्स के अंदर डेसिमल्स और फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात की। इसके बाद हमने कन्वर्जन के बारे में बात की कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। और इसके साथ साथ हमने और भी चीजों के बारे में बात की जिसमें कि मेजरमेंट, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। और आपको हमेशा से एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हो और इस बैच के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करते हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको ये पता लग पाए कि किस लेवल का आपका पेपर होता है। और अगर आप मेरे साथ फॉलो करते हो तो कोई भी बुक्स की जरूरत नहीं है, केवल आप मुझे फॉलो करते जाओ। कंप्लीटली सिलेबस को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। अब चैप्टर नंबर 11 के बाद आगे आने वाले चैप्टर्स में हम परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, पैरीमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा एक और चैप्टर में डिस्कशन करूंगा जिसमें हम मिसलेनियस रिलेटेड कंप्लीट चीजों को देखेंगे। अगर कोई चीज मिस हो चुकी है उसको हम देखेंगे मिसलेनियस के अंदर। इसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं जिसमें कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर्स का। तो वो मिस्टीनियस होने वाला है कंप्लीटली। वो आपको हेल्प करेगा आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने में। और इस तरीके से हम मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। और आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें रीजनिंग को हम कवर करेंगे। और रीजनिंग तो आपका एक ही वीडियो के अंदर पूरा फिगर मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर इस तरीके से एनालॉजी, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेजिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्रिकल फिगर, फिगर सीरीज और पंच होल पैटर्न। अगर आपने सिलेबस नहीं भी लिखा है तो सिलेबस को नोट डाउन कर लेना और आप देखना कि आपने इसमें से कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया। जिस दिन आपने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा नवोदय स्कूल का, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करने हैं। यानी कि 2023 से लेकर के पीछे चलते जाओ, 22, 21, 20, 19, 18 पूरे क्वेश्चंस कर डालना। लगभग 20 ईयर्स के क्वेश्चंस तो कर डालना। उसके बाद देखना आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 101% होगा। तो ये रीजनिंग हो गई आपकी कंप्लीट। और लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश होता है, तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। पैराग्राफ्स को कुछ मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए, अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है,
कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स क्या होते हैं, उन ब्रैकेट्स का हम एक आइडिया लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे वी बोर्ड मास के बारे में। कुछ लोग बोर्ड मास रूल भी कहते हैं इसे। बोर्ड मास रूल के बारे में समझेंगे, वी बोर्ड मास में क्या होता है और बोर्ड मास में क्या होता है मैं बताऊंगा, और उसके रूल्स हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरीके से पूरा आप सिंप्लीफिकेशन सीख जाओगे। यानी कि बेसिक जो है ना वो बोर्ड मास हमें सीखना है, आप ये मान के चलो। और बोर्ड मास को इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से वो चीजें समझ आ जाए। हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको ये चीजें सीखनी है और समझनी भी है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाउट आता है सर सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल मतलब है सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत रखो। आपने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है, उसमें हम क्या करते थे, इससे पहले अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा, उसमें क्या करते थे, उसमें हम उसकी जो वैल्यू थी उसको राउंड ऑफ करते थे और उसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं। मींस रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन इन अ सिंपलर यूजिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका यूज करके आपने क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और यही है उसको सरल रूप में करना, सरलीकरण कहलाता है। और सन्निकटन आपको पता है, उसके निकटतम मान को रखना। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसकी नियरेस्ट वैल्यू को रखना, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। वो करेक्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसमें हम बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं वैल्यू को। अब सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक वैल्यू लिखी हुई है 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 7 3 से 21 और 21 इंटू 10 210। तो ये सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने 210 लिख दिया। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए हमें ब्रैकेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ब्रैकेट्स बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स होते हैं। इस ब्रैकेट्स को कहा जाता है राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देता हूं, इसको हम कहते हैं छोटा कोष्टक। इसको क्या कहते हैं, छोटा कोष्टक। ओके, ये छोटा कोष्टक है। और ये जो होता है इसको करते हैं करली ब्रैकेट। अब याद कैसे रखोगे, करली बाल होते हैं लोगों के ऐसे ऐसे, तो ये करली ब्रैकेट है। और इसको हम कहते हैं हिंदी में मझला कोष्टक। मझला, मझला कोष्टक। और ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बड़ा कोष्टक, इसको हम कहते हैं हिंदी में बड़ा कोष्टक। तो आपको ये समझ आया कि राउंड ब्रैकेट कैसा होता है, करली ब्रैकेट कैसे होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट कैसे होता है। ये मंझला है, मंझला, झा झा, ठीक है। और राउंड, करली और स्क्वायर ब्रैकेट, ये तीनों चीजें आपको समझ आई हैं क्या। ये ब्रैकेट्स के रूल्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होती है सबसे पहले नंबर पे उसे हम सॉल्व करते हैं। हाई प्रायोरिटी होती है इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। फिर हम सेकंड नंबर पे करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं आरसीएस। क्या कहते हैं, आरसीएस। आरसीएस यानी कि राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट को, उसके बाद एस यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, अब आपको याद नहीं हो रहा तो मैं आपको समझा देता हूं। आर यानी कि राहुल सर, मेरे नाम से याद रख सकते हो, आर। सी और एस, राहुल सर कोचिंग वाले सर, राहुल सर कोचिंग वाले सर। आर सी एस याद कर सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो। राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों चीजें याद रखनी है। अब याद रख सकते हो वी वोर्ड मास। अब ये क्या होता है, इसको हम बड़े ही प्यार से समझने वाले हैं। वी वोर्ड मास का मतलब होता है, वी फॉर होता है वेनुकुलम। एक एक चीज समझेंगे पहले, हम एक एक चीज को समझेंगे। वेनिकुलम। बी फोर होता है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स अभी मैंने आपको समझाए हैं कौन कौन से होते हैं। ये बताओ, ये कौन सा ब्रैकेट है आपको, आपके सामने जो दिख रहा है, ये है आपका राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। और ओ यानी कि ऑफ, और कहीं कहीं ओ का मतलब अलग भी होता है, ऑर्डर भी कहते हैं उसको। और
वर्निकुलम रिमूव ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन। अब ये है बोर्ड मास में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब ये वेनिकुलम का मतलब क्या होता है? आपने बार देखा है? बार जैसे ऐसे साइन बना होता है क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा के ही बताऊंगा वेनिकुलम का। फिर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को। और राउंड ब्रैकेट में जब हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ब्रैकेट्स के बाद ऑफ को हम सॉल्व करते हैं, ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर्स, डी फॉर डी। देखिए अगर ऑर्डर्स नहीं होते हैं कहीं कहीं तो आप डायरेक्ट डिवीजन पे आ सकते हो। अगर कहीं डिवीजन नहीं हुआ, क्वेश्चन में डिवीजन अगर नहीं दिया तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस के बाद फिर माइनस करेंगे। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे बी बोर्ड मास को याद रख करके तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये बी बोर्ड मास तो आपको समझ में आ गया। वेनिकुलम, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। आप ऑफ भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब वीपोर्ट मास के रूल्स को समझ लेते हैं, वो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। और जो चीज मैंने आपको समझाई है ना, सेम वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन भी करी है। देखो कैसे आप समझोगे। जब भी आप किसी भी ऑर्डर को फॉलो करोगे वी वोल्ट मास को, तो वेनिकुलम होता है, वी का मतलब वी फॉर वैन जो होता है वेनिकुलम, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होती है जिसको हम बार कहते हैं, और ऐसी लाइन ड्रॉ होती है बार, ऐसी। ब्रैकेट्स में तीन तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई, बट ऑपरेटिंग बिफोर द डिवीजन, डिवीजन से पहले करते हैं। अगर ऑफ लिखा रहता है तो, अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा है तो हम डिवीजन से पहले उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख भी दिया है। ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशंस बट ऑपरेटेड इवन बिफोर डिवीजन। इफ देयर इज अ नो साइन बिटवीन अ नंबर्स ब्रैकेट्स, इट्स इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं रहता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4+2, तो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 4 जा 20, या फिर इन दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा 30। 5 इंटू 6, 4+2 6, क्योंकि ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब तक आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये वी वोट मास समझ नहीं आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा ताकि और भी चीजें क्लियरली आपको समझ आए। अब यहां पे देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को सबसे पहले यहां पे सॉल्व किया गया है। इस कलर से आप मैच करिए इस कलर को, वैसे ही ऑर्डर दिया हुआ है तो इस ऑर्डर से ऑर्डर को मैच करिए। ग्रीन लिखा हुआ है तो ग्रीन कलर से मैच करके आप समझिए, एग्जैक्टली आप उन चीजों को समझ पाओगे। तो ब्रैकेट्स में देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास में? देखिए लिखा हुआ है 10 और फिर लिखा हुआ है 4+2 लिखा हुआ है। तो ये जो 4+2 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो 10 और मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 60 हो गया। तो ये ब्रैकेट्स को इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, ऑर्डर में क्या है? अब n का स्क्वायर लिखा हुआ, किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसको पहले कर लिया ऑर्डर में। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 का स्क्वायर 4 किया हमने, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 5+4 9 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस भी दिया हुआ है, डिवीजन भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले बोर्डमास रूल में क्या आता है? डिवीजन आता है। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होगा, और 10+3 करेंगे तो क्या होगा? 13 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी आप देखिए माइनस दिया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो 4 इंटू 2 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो 10 - 8 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से एडिशन, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 4, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले होगा उसके बाद एडिशन करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया 40, फिर 7 को प्लस कर दिया 47। इसी तरीके से यहां भी देखिए 10 को डिवाइड किया 2 से 5 आया, 5 को फिर माइनस किया हमने 2 से 3 से तो 2 आया। तो आप देख पा रहे हो बोर्ड मास को हमेशा फॉलो करना है। जब आप इस बोर्ड मास को फॉलो करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ब्रैकेट्स को, फिर ऑफ है, ऑर्डर है, उसको सॉल्व करना है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इस वे में अगर आप चलोगे तो कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं ताकि आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं।
देखिए, क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, सिंपल समझिए, इसके अंदर ब्रैकेट्स यहां दिया हुआ है, ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स को सबसे सॉल्व तो किया हमने, लेकिन ब्रैकेट्स के बाद ये देखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास, MAS, तो ये बोर्ड मास को फॉलो कर रहे हैं, ब्रैकेट्स ऑफ। देखिए, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऑफ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर कहीं नहीं दिया हुआ, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, डिवीजन का साइन, तो ये देखिए डिवीजन के साइन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, आंसर 3। देखिए 10 और ये लिखा +3, और फिर जो नंबर लिखा हुआ है सेम वही नंबर यहाँ पे लिख दिए हमने, 4 - 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये डिवीजन हमारा हो गया कंप्लीट। डिवीजन के बाद हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 12, तो 10 + 12 - 4, अब हम प्लस कर देंगे, 10 + 12 करेंगे, एडिशन में 22 होगा, 22 - 4 क्या हो गया, 18, और 18 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 72। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अगर दो ब्रैकेट्स के जस्ट बाद में एक नंबर हो और वहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? बस आप वी बोर्डमास को याद रखो, बोर्डमास के रूल्स को याद रखो, सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल और केवल आपको बोर्डमास के रूल्स याद रखने हैं। अगर आपको अभी भी चीजें समझ नहीं आई तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं यार, आप समझ जाओगे। अभी तक आपको समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देखिए, 100% आपको समझ आएगा। यहां पे मैंने लिख दिया है कि वेनिकुलम अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स को, फिर ऑर्डर्स को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे सबसे पहले आप देख पा रहे हो, ये वेनिकुलम का साइन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा पहले क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, वैसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 18 माइनस, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा करली ब्रैकेट है, और फिर 8 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा। सबसे पहले वेनिकुलम को सॉल्व किया, 8 आ गया। अब ये ब्रैकेट्स हमारा क्लोज हो गया, और ये हमारा फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमें देखना है सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट कहीं नहीं है तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये करली ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 18 माइनस, ये राउंड ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 का 8 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट में, इसमें देखेंगे हम कि इसका क्या आ रहा आंसर। 2 में 1 का मल्टीप्लीकेशन, इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब ये हो गया। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है सबसे पहले डिवाइड, तो इस डिवाइड को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 18 माइनस 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 4, जब हम 2 4 जा 8 होता है, 4 आ गया। अब 18 में से 4 को माइनस कर दो, क्या हो गया 14, तो आपका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले वेनिकुलम, फिर ब्रैकेट्स देखना है, ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर है तो उनको करना है, नहीं है तो डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था ही नहीं तो डिवाइड था, डिवाइड के बाद में यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए, ये वेनिकुलम का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, और एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। अब यहां पे देखो, वेनिकुलम नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को देखेंगे, यहां पे राउंड ब्रैकेट्स है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें देखना है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो डिवाइड नहीं दिया है, मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ है, प्लस भी नहीं है तो माइनस, डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 54, और ये डिवाइड का साइन है, और ये बना हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, और फिर ये करली ब्रैकेट बना हुआ है, तो ये 16 माइनस। अब इनको सॉल्व करेंगे भाई हम, तो देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 होगा। अब ये करली ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, फिर -6, और ये राउंड स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्या होगा, क्लोज होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 54 डिवाइड हमने करा, और अब देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिया हुआ है ना करली ब्रैकेट्स जो दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले अब आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 -1, 16 -1 दैट इज 15, और 15 उसके बाद -6, तो ये हमने, अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट रह गया है।
अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो 54 डिवाइडेड 15 में से 6 को अगर माइनस करोगे तो 9 होगा। और अगर अगर 9 को डिवाइड कर देते हो 54 में तो क्या होगा? 9 को अगर डिवाइड करोगे 54 में तो क्या होगा? 6 आएगा। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 को अगर डिवाइड करोगे 9 से तो क्या होगा? 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फिट हो जाए कि कैसे करना। कॉन्सेप्ट को तो मैंने साइड में लिख दिया है और ये याद आपको रखना है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ये याद रखना है, वी बोर्ड मास, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ना ब्रैकेट है ना वेनोकुलम है ना कुछ है, तो क्या करना है? बोर्ड मास में ब्रैकेट भी नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइड हम करेंगे यहाँ पे। और 7 + 8 माइनस 3 3 = 9, तो ये 3 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया इंटू 2, डिवाइड हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 8, 7 + 8 यहाँ पे क्या होगा? 7 + 8 माइनस 6, 3 2 = 6। अब 7 और 8 को प्लस करेंगे तो 15 होगा और 15 में से 6 को माइनस करेंगे। 15 में से जब आप 6 को माइनस करते हो आंसर होगा 9 और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको अभी प्रैक्टिस कराए, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे इसके पहले मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए होंगे, ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए आपको, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इसको प्रैक्टिस कराया, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब काम के क्वेश्चंस हैं। इनको प्रैक्टिस करके ही आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं, ध्यान रखना इस बात को आप। और आई होप, उम्मीद करता हूं मैं कि अगर आपने मेरे साथ में नोटबुक और पेन के साथ में अगर लिख करके सॉल्व किया होगा ना, यकीन मानिए आपके कॉन्सेप्ट 101% क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हुए कोई बात नहीं, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और या जो नए बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम से, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है? चैनल पे जाना है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा? आप मुझे सपोर्ट करोगे। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आपको मैं हैंड होल्डिंग सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, मेंटरशिप दूंगा और उस मेंटरशिप में आपके डाउट्स क्लियर होंगे, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। दैट इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है, प्रोवाइड कराता है। और ये जो प्रोग्राम है वो एक जीपीएस सिस्टम की तरह है, आपको ट्रैक करता है हमेशा कि आप कहाँ तक पहुंच चुके हो। अब जैसे मान लो आप घर से बाहर निकलते हो तो अगर आपको कहीं रास्ता समझ नहीं आता है तो गूगल मैप्स का यूज करते हो। क्यों करते हो? ताकि आप कहीं भटक न जाओ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम उसी चीज के लिए है, ताकि आप कहीं रास्ते से भटक न जाओ। और अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं। ग्रोथ मेंटरशिप है और केवल पीडीएफ चाहिए तो सिंपल सिल्वर मेंबर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है वो। देखिए बहुत एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है कि आप को लगेगा कि ये नहीं यार ये ज़्यादा कॉस्टली है या जो कुछ भी अगर आपको लगता है, तो आप है ना ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। उस आपके लिए कुछ ऑफर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। 8770077431 पे आप मैसेज करना कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है सर, सिंपल। और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एक मेंटो दिया जाएंगे, यानी कि मुझसे बात कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.